हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट नर्सिंग प्लस। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी यूनिट 4 के टॉपिक मैरिज के बारे में। सबसे पहले हम इस टॉपिक में समझेंगे कि मैरिज क्या होती है। ओके, तो इसकी कुछ परिभाषा है, डेफिनेशन है। तो मैरिज इज़ अ सोशल, लीगली एंड रिलीजियसली एक्सेप्टेड रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट्स। जो एडल्ट्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसे समाज, धर्म और लीगली उसे एक्सेप्ट किया जाता है, उसे हम मैरिज कहते हैं। ओके, मैरिज के कुछ पार्ट्स होते हैं जो ह्यूमन सोसाइटी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। जैसे कि मैरिज क्या करती है, ये एक लीगल फैमिली क्रिएट करती है। रेगुलेट सेक्सुअल रिलेशनशिप को रेगुलेट करने का काम करती है मैरिज। ओके, ये परिभाषित करती है, डिफाइन करती है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ्स के लिए उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, उनके बच्चे और उनके परिवार के लिए। ये दो फैमिली को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इसे हम मैरिज कहते हैं, विवाह कहते हैं। ओके, इस टॉपिक में हम मैरिज कितने प्रकार की होती है, किसके बीच में होती है, उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए, मैरिज तो आपको क्लियर हो गया। ये ऐसा रिलेशनशिप होता है दो व्यक्तियों के बीच में जिसे सामाजिक, धार्मिक और कानूनी तौर पर से एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, जिसे हम मैरिज कहते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, इसकी कुछ विशेषताएं है, मैरिज की कुछ विशेषता है, उसे हम समझेंगे। ठीक है, पहला है यूनिवर्सल। मैरिज कैसी होती है? यूनिवर्सल, ये एग्जिस्ट करती है ऑलमोस्ट हर किसी प्रकार की ह्यूमन सोसाइटी में और हर कल्चर में मैरिज ज़रूर होती है। ओके, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? परमानेंट रिलेशनशिप। मैरिज क्या करती है? परमानेंट रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है, एक ऐसा लॉन्ग लास्टिंग एंड बॉन्ड बिटवीन, जो दो लोग होते हैं उनके बीच एक लंबा जीवन, लाइफ टाइम चलने वाला एक बॉन्ड बनाती है। ठीक है, इसकी रिक्वायर क्या है? तो ये सोशियली अप्रूव होता है। ओके, जो विवाह होता है इसे लॉ, रिलीजन्स और जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? अप्रूव किया जाता है, अप्रूवल किया जाता है। ओके, इसके बाद में इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये म्यूचुअल राइट्स क्रिएट करती है। ये म्यूचुअल राइट्स को क्रिएट करती है। जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में शेयर करते, इकोनॉमिकली, इमोशनली एंड सोशल ड्यूटी को आपस में शेयर करते हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ्स आफ्टर मैरिज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे मैरिज के, हमने देखे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था यूनिवर्सल, दूसरा है परमानेंट रिलेशनशिप, तीसरा है रिक्वायर सोशल अप्रूवल एंड चौथा है क्रिएट म्यूचुअल राइट्स। अब हम देखेंगे इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कि मैरिज कितने प्रकार की होती है, मैरिज के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैरिज का पहला फॉर्म या टाइप्स है बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने नंबर्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैरिज होती है। दूसरा है बाय सिलेक्शन रूल्स, मतलब कि मैरिज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मैरिज के प्रकार होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बाय सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग भी मैरिज होती है। चौथा है स्पेशल कस्टम, कुछ कस्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी शादी होती है, विवाह होती है। इसके कुछ सब पॉइंट भी है जिसे हम डिटेल से आगे समझेंगे। ओके, तो पहला हम पॉइंट क्लियर करेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। ओके, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग विवाह को कितने भागों में बांटा है। तो पहला नंबर ऑफ पार्टनर्स के अकॉर्डिंग पहला विवाह होता है मोनोगैमी। मोनोगैमी में क्या होता है? वन मैन मैरिज, वन वुमेन एट द टाइम। ओके, इसमें ये देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति एक महिला के साथ में ही विवाह करता है एक समय में। ठीक है, ये सबसे कॉमन विवाह का या मैरिज का टाइप पूरे यूनिवर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रेट मोनोगामी, इसका मतलब क्या होता है? इसका सब पॉइंट है स्ट्रेट मोनोगामी। इसमें होता है री मैरिज इज़ नॉट अलाउड इवन आफ्टर डिवोर्स और स्पाउस डेथ, मतलब कि हस्बैंड या
वाइफ में की किसी की भी डेथ हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है उसके बाद भी रीमैरिज इसमें नहीं होती, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट मोनोगामी। अब दूसरा पॉइंट है इसी का, सीरियल मोनोगैमी। इसमें क्या होता है, रीमैरिज इज़ अलाउड, पहले में नॉट अलाउड था, इसमें अलाउड है, आफ्टर डिवोर्स और डेथ ऑफ बट ओनली वन पार्टनर एट द टाइम। मतलब कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी रीमैरिज हो सकती है, लेकिन एक ही पार्टनर होगा। ठीक है, तो ये था मोनोगैमी। मोनोगैमी के दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट एंड सीरियल। स्ट्रेट में रीमैरिज नहीं अलाउड होती है और सीरियल में अलाउड होती है। ठीक है, अब दूसरा है बेस्ड ऑन द नंबर। मैरिज का दूसरा टाइप्स है पोलोगैमी। इसमें क्या है, मैरिज जो होती है मोर देन वन पार्टनर एट द सेम टाइम, एक ही समय पर एक से अधिक पार्टनर्स के साथ में विवाह होता है, जिसे हम पॉलीगैमी कहते हैं। ठीक है, अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला पॉलीगैमी, इसमें देखिए वन जो एक व्यक्ति होता है मल्टीपल वाइफ्स, मतलब कि एक व्यक्ति बहुत सारी महिलाओं के साथ में विवाह करता है। ठीक है, ओके, बहुत सारी महिलाओं के साथ में विवाह करता है, जिसमें क्या होता है, जो वाइफ्स होती है आपस में सिस्टर्स होती है। ओके, आपस में क्या होती है, सिस्टर्स होती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी, वन मैन विथ मल्टीपल वाइफ। सोरल नॉन सोरल वाइफ्स आर नॉट रिलेटेड, मतलब कि इसमें जो महिला होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, आपस में सिस्टर होनी चाहिए, अगर वो सिस्टर नहीं है तो ये अलाउड नहीं होती है। दूसरा इसका सब टाइप है पॉलेंड्री। इसमें क्या होता है, एक महिला होती है मल्टीपल हस्बैंड के साथ में विवाह करती है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हस्बैंड होते हैं वो आपस में ब्रदर्स होने चाहिए, आपस में भाई होने चाहिए। ठीक है, और अगर वो भाई नहीं है तो वो इसमें ये शादी अलाउड नहीं होती है। ओके, तो आपको पॉलीगैमी के दोनों टाइप समझ में आए होंगे। पहले में एक व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं के साथ में विवाह करता है बट वो आपस में सिस्टर होती है। दूसरा है पॉलीगैंड्री, इसमें एक महिला बहुत दो या दो से अधिक व्यक्तियों से विवाह करती है बट वो आपस में भाई होते हैं। ठीक है, तो ये था पॉलीगैमी। तो ये बेस्ड ऑन द नंबर हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रुप मैरिज। बेस्ड ऑन द नंबर में क्या होता है, ग्रुप मैरिज होती है। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप में जो व्यक्ति होते हैं, अ ग्रुप ऑफ मेन मैरी अ ग्रुप ऑफ वुमेन, मतलब दो ग्रुप हो रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ में हुआ करते हैं, महिला और पुरुष के दो अलग अलग ग्रुप होते हैं और वो ग्रुप की शादी होती है। ठीक है, ये बहुत ही एक्सट्रीमली और रियर देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरा है बी पॉइंट पे देखिए, पहला हमने नंबर के बेस पर विवाह को बांटा था तीन भागों में। पहला था मोनोगैमी, पॉलीगैमी एंड तीसरा है ग्रुप मैरिज। ओके, अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द पार्टनर ऑफ सेलेक्शंस रूल, मतलब शादी के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस बेस पर हम पार्टनर को सेलेक्ट करते हैं इस विवाह में। ठीक है, एंडोगैमी, इसमें देखिए क्या होता है, जो रूल्स होता है शादी का, इनसाइड आवर ऑन ग्रुप कास्ट ट्राइब एंड रिलीजन, मतलब कि एंडोगैमी में ऐसा होता है कि आप अपना विवाह अपने ग्रुप में, अपने कास्ट में, अपने ट्राइब में या अपने रिलीजन में ही कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एंडोगैमी मैरिज। एक्सोगैमी मैरिज में क्या होता है, इसका दूसरा टाइप से बेस्ड ऑन द सिलेक्शन रूल्स के, मतलब कि ये रूल होता है जिसमें आउटसाइड आपके जो कास्ट कस्टम या गोत्र है उसके आउटसाइड में आप विवाह करते हैं, उसे हम एक्सोगैमी मैरिज कहते हैं। तो ये था बेस्ड ऑन द रूल। अब तीसरा है बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस, मतलब कि सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस के बेस पर विवाह होगा। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है हाइपरगेमी। हाइपरगेमी का मतलब होता है जो महिला होती है, वुमन मैरी अ मैन ऑफ हायर सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस, मतलब कि एक महिला जिस व्यक्ति का बहुत ही बड़ा ओहदा हो समाज में, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत हाई, वो उससे शादी करती है, उसे हम बोलते हैं हाइपरगेमी। ठीक है, दूसरा है हाइपोगेमी। इसमें होता है कि जो महिला होती है, वुमन मैरी अ मैन अ लोअर सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस, मतलब कि एक महिला ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है जिसका सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत ही लोअर हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हाइपोगेमी। तो ये है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकल स्टेटस मैरिज का प्रकार। अब अगला है बेस्ड ऑन द कज़न मैरिज। बेस्ड ऑन द कज़न मैरिज, अगला विवाह का प्रकार है कज़न्स
मैरिज के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्रॉस कज़न और दूसरा होता है पैरेलल कज़न। अब क्रॉस कज़न में क्या होता है, मैरी चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स अपोजिट सेक्स सिबलिंग्स। ओके, क्रॉस कज़न मैरिज में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, मैरी चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स अपोजिट सेक्स सिबलिंग, इसको समझिए जैसे मदर्स ब्रदर्स चाइल्ड इसमें लिखा है। जैसे कि ए और बी है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बच्चा है सी, ठीक है। अब सी का मामा है डी और डी की बेटी है ई। तो सी और ई के बीच में जो विवाह होगा उसे हम बोलेंगे क्रॉस कज़न मैरिज। या ए की जो बहन है वो है एस और एस की बेटी है टी, तो ये जो सी है इन दोनों का बेटा वो टी से विवाह कर लेता है, ये भी क्रॉस कज़न मैरिज कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कज़न मैरिज क्या होती है। पैरेलल कज़न मैरिज में क्या होता है, जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो अपने, इस प्रकार से समझिए, ए और बी दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, इनका बेटा है सी। अब हम बात करते हैं ए का भाई है डी और डी की बेटी है ई। तो ई और सी के बीच में जो विवाह होगा उसे हम बोलेंगे पैरेलल कज़न मैरिज। या बी की बहन है एस और एस की बेटी है टी, ओके, तो इन दोनों के बीच में जो विवाह होगा उसे हम बोलेंगे पैरेलल कज़न मैरिज, ओके। अब हम बात करते हैं, अगला टाइप है स्पेशल कस्टम मैरिज के बारे में, ठीक है। स्पेशल कस्टम मैरिज कैसी है, ल्यूरेट मैरिज। इसमें क्या होता है, अ कस्टम वेयर विडो मैरिज हर डिसीडेड हस्बैंड ब्रदर्स, मतलब कि एक महिला, उसके अगर एक महिला है उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसके भाई से विवाह करती है ताकि परिवार की यूनिटी और प्रॉपर्टी पर कोई इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। तो मतलब कि एक महिला के हस्बैंड की मृत्यु हो जाने के बाद वो अपने हस्बैंड के भाई से विवाह कर लेती है, उसे ल्यूरेट मैरिज करते हैं, ठीक है। दूसरा है सोरेट मैरिज। इसमें क्या होता है कि जो एक व्यक्ति होता है उसकी वाइफ्स की मृत्यु हो जाती है, तो वाइफ की जो सिस्टर होती है उसके साथ अपना विवाह करता है, उसे हम सोरेट मैरिज कहते हैं, ठीक है। तो ये थे मैरिज के प्रकार जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ की फंक्शंस भी है कि मैरिज के फंक्शन क्या है, तो ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते हैं। तो पहला है सेटिस्फेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स, मतलब कि बायोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए विवाह आवश्यक होता है। ये सोशली एंड लीगली अप्रूव होता है और ये सेक्स नीड और डिज़ायर को फुलफ़िल करने का काम करता है। रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूस ऑफ रेसेस, मतलब कि ये अलाउ करता है कपल्स को लीगली चिल्ड्रंस के लिए और ये ग्रो करता है फ्यूचर जनरेशन को, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ द चिल्ड्रन, ये इंश्योर करता है बच्चों को अच्छे से एजुकेशन, प्रोटेक्शन और सेफ्टी और एक फैमिली एंड होम प्रोवाइड करने के लिए। इकोनॉमिकल कोऑपरेशंस, जो स्पाउस होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो हाउस होल्ड होती है, उनकी ड्यूटीज़ होती है कि बच्चों के लिए इनकम अर्न करना, उनके लिए वर्क डिवाइड करना और स्मूथली एक घर को चलाना, ठीक है। सोशल एंड सिक्योरिटी एंड इमोशनल सपोर्ट, शादी के बाद में आपस में जो बडीज़ होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप बनता है, जिससे कि लाइफ टाइम इमोशनल सपोर्ट मिलता है एक दूसरे को, आपस में एक स्टेबल सोसाइटी का निर्माण होता है। तो आई होप गाइस आपको मैरिज समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।